शहर में सूरज सुबह सवेरे आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौरिये गर्मी से निढाल। शहर का ज्यादा से ज्यादा पारा 46 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। पंजाब का बजट 13 की बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शजाउर रहमान ने तस्दीक कर दी। कहा, बजट की तैयारी में कुछ वक्त लगेगा। आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। टैक्स फ्री बजट पेश करेंगे। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। जो टैक्स के दायरे कार से बाहर है, इसको टैक्स नेट में लाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बजट में नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। महकमा एक्साइज, ज़राअत, बल्दियात और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से नए टैक्स लगाने की सिफारिशात की गई थीं। रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिज़ाइनिंग समेत दीगर जगहों पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा लिया। वज़ीर खजाना ने कहा कि आइंदा माली साल में महसूलात में इजाफे के लिए टैक्स नेट का फैलाव यकीनी बनाया जाएगा। नए टैक्स दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन में मुसलसल इजाफा खुश आइंद है। मरीम नवाज ने आजिज़ी और खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज के तर्ज़े हुकूमत के सिंध के लोग भी दीवाने हैं। यही आपका असल मसला है। मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। जलने खिलने और बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं। सिंध में बैठे मुतकब्बिर लोगों को सिंधियों के हाल पर रहम खाना चाहिए। पंजाब में तरक्की के दावेदारों ने लाहौर खोद कर रख दिया। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी कहते हैं, सूबे को बल्दियाती इलेक्शन से जानबूझकर महरूम रखा जा रहा है। मुकामी हुकूमतों को नौकरशाही के जरिए चलाने की रोश अफसोसनाक है। लगता है बल्दियाती इलेक्शन पंजाब हुकूमत की चिड़ बन चुके हैं। तरक्याती काम कराना वज़ीर आला को नहीं, बल्दियाती नुमाइंदों को जेब देता है। पीपल्स पार्टी असम्बली के अंदर और बाहर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। विफाकी बजट ताजर और अवाम दोस्त नहीं बल्कि IMF दोस्त था। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट का कहना है, ताजरों के लिए इस बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। टैक्सेस में इजाफा ताजरों पर जुल्म है। बजट के आफ्टर शॉक चंद रोज में नजर आने लग जाएंगे। तो महंगाई इतनी है कि एक कस्टमर भी आपको नजर नहीं आएगा पूरी मंडी में। सिर्फ दुकानदार खड़े हैं और टैक्सेस भी जो हम पे लगने हैं सारे, इन पे टैक्स नहीं लग सकते। बजट का ना वो तो हम सालों से सुनते हैं कि ये बजट आ गया, आपको ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कोई चीज़ सस्ती होती है। ये बिजली देखो कितनी महंगी है, ये पेट्रोल देखो कितना महंगा है। ये चीज़ों पे कंट्रोल हो ना तो थोड़ी चीज़ें नीचे आ जाए। बात ये है कि टैक्स उनको लगाए जिनके घरों में सोलर प्लेटें हैं, सबको लगा। हमारे घर तो UPSC नहीं है, सोलर प्लेटें नहीं, हमारा एक पंखा चलता है, एक बल्ब चलता है, फिर भी उसके बावजूद हमें इतना बिल आ रहा है। सोलर का आई है रेट वगैरह, इसके अंदर टैक्स लगाया है। गरीब तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता। जो अगर कर भी सकता है तो वो बहुत मुश्किल से कहाँ से इसमें पूरा करेगा। उसकी तनख्वाहें नहीं है, उसके ऊपर टैक्स हैं, फिर उसके अलावा बिजली के बिल भी उसी तरह आते हैं। बजट अवाम दोस्त नहीं, अवाम दुश्मन है। शहरियों ने बजट में लगाए गए नए टैक्सेस मुस्तरद कर दिए। कहते हैं नए टैक्सों का सारा बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। रोजगार के मौके पैदा करने के बजाय वजीरों की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। कोई भी इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं है। तमाम जो मौशी अहदाफ थे वो हम उसको हासिल करने में नाकाम रहे। ये जो बजट है ये आम आवाम के लिए डरावना ख्वाब है। मैं वज़ीर ख़जाना साहब को ये कहूँगा कि आप एक रोज़ मार्केट जाएँ और चीज़ों को ज़रा ख़रीदें। आलू, प्याज, टमाटर का रेट पता करें तो आपको पता चल जाएगा कि बजट के अंदर जो नंबर्स आप दे रहे हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो खौफनाक होती जा रही है। आम आवाम के लिए दिन ब दिन जो ज़िंदगी गुजारना है बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। नौजवान विफाकी बजट में ऑनलाइन खरीदारी पर 18% टैक्स के हवाले से परेशान। कहते हैं रोजगार के मौके पहले ही बहुत कम हैं। ऑनलाइन काम करके मामूलाते जिंदगी चला रहे। हुकूमत टैक्स लगाने के बजाय सहूलियात फराहम करे। दुनिया भर में ई कॉमर्स को फरोग दिया जा रहा है।
बजट मंजूर होने से पहले ही मुनाफाखोरों की मौजें लग गईं। सोलर पैनल समेत मुख्तलिफ इंपोर्टेड अशिया पर 18% टैक्स की तजवीज़ को अमली जामिया पहना दिया। मुनाफाखोरों ने बजट मंजूर होने से पहले ही कीमत बढ़ा दी। शहरी कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर दिया, हुकूमत टैक्स खत्म करे। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास का एजेंडा जारी। महकमा हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से मुतालिक सवालात किए जाएंगे। अरकान के अहम अवामी मसाइल पर नोटिस भी पेश किए जाएंगे। हुकूमत इजलास में 5 बिल भी मंजूर के लिए पेश करेगी। गवर्नर पंजाब 5 रोज़ा दौरे पर बैरून मुल्क चले गए। सरदार सलीम हैदर खान फैमिली के हमरा इराक और ईरान का दौरा करेंगे। गवर्नर सरदार सलीम हैदर 17 जून को वापस पाकिस्तान पहुंचेंगे। पंजाब के अंदर जो सुथरा पंजाब के तहत जो सफाई के इंतजाम किए गए, उसकी ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अंदर उसकी पजीराई हुई और लोगों ने इस चीज़ को रिकगनाइज़ किया। बुनियादी तौर के ऊपर इसमें सबसे बड़ी जो एफर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की है। ये प्रोग्राम उन्हीं का शुरू करता है। उन्होंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था और पिछले 4 दिन से वो तकरीबन 24/7 थ्रू आउट इस प्रोग्राम की निगरानी करती रही। पंजाब में खिदमत की सियासत ने नई बुलंदियों को छुआ। ईद उल अज़हा पर तमाम तर इंतजाम की वज़ीर आला मरियम नवाज खुद निगरानी करती रहीं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक बोले, शानदार कारकर्दगी पर वर्कर्स को सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। सुथरा पंजाब का निज़ाम हर शहर हर गली मोहल्ले में मौजूद है। स्पीकर पंजाब असम्बली से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली ए बेकर्स और काउंसिल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार को सराहा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की मुलाकात। सेहत व आबादी से मुतालिक मौजूदा और मुस्तकबिल के मनसूबों पर बाहमी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। वफ्द की सूबाई वज़ीर को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ताउन और ट्रेनिंग फराहम करने की पेशकश। पंजाब में मुफ्त आटे की तकसीम में करप्शन का नया स्कैंडल मंजरे आम पर। लाहौर रंग हकाइक सामने ले आया। 21,818 मुफ्त आटे के बैग्स फ्लोर मिल्स और अमले की मिली भगत से तकसीम किए जाने का इंकशाफ। जालसाजी, बोगस टोकन पेश करके आटे के बैग्स ले उड़े, अमला भी मुलव्विस रहा। गंदम आटा सस्ते हो गए, नान रोटी फिर भी महंगे। आटे के थैले पर 300 रुपए तक कमी के बावजूद नान रोटी की कीमत कम न हो सकी। शहरी कहते हैं वज़ीर आला नान रोटी की कीमत कम करने का हुक्म दें। बिजली के बिलों पर बोझ है भारी, सरचार्ज की अब आ गई बारी। नए बजट में बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज आयद करने का फैसला। नेपरा एक्ट में तरमीम के जरिए हुकूमत सरचार्ज बढ़ा सकेगी। बजट में बिजली बिल्स पर आयद सरचार्ज की 10% हद खत्म करने की तजवीज़। सार्फिन से 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्ज वसूल करने की इब्तदाई तजवीज़। बैंकों से लिया गया कर्ज सरचार्ज के जरिए 6 साल में वापस होगा। सूबाई वज़ीर सेहत का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का दौरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और IDIP के टीम ने ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा है कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट में बैनुल-अक़वामी सतह की तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। पंजाब में जदीद इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आज़म। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। गुजरावाला और फैसलाबाद में मास ट्रांजिट के मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। बिलाल अकबर खान की मनसूबों पर काम मजीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। शोबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कारकर्दगी का जायजा लिया। कहा, कोचेस की हालत देखें, आपने ईद की छुट्टियां कैसे मना ली।
मुसाफिरों को हर सूरत बेहतर सफर कराना होगा, चाहे आपको रातों को जागना पड़े। फील्ड में जाकर इंस्पेक्शन ना करने वाले अफसरान को ट्रांसफर करने का फैसला। महकमा रेलवेज की कोचेस का सामान चोरी होने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक रेलवेज इंतजामिया की मुबैना अदम तवज्जो के बायस लाखों रुपए का सामान चोर ले उड़े। रेलवेज के मुख्तलिफ मुकामात पर खड़ी की गई खराब कोचेस ढांचों में बदल गए। मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड को बड़ा माली धचका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बोर्ड के बैंक अकाउंट के 94 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की मद में काट लिए। FBI ने गुज़िश्ता 10 साल की टैक्स इज्तना भी खत्म कर दी। बोर्ड की कानूनी मशीर मुकर्ररा वक्त पर हाईकोर्ट में स्टे की दरख्वास्त भी दायर ना कर सके। कुर्बानी का गोश्त फ्रीजर में क्यों नहीं रखा? शहरी ने बेटों के साथ मिलकर दुकानदार को पीट डाला। लोहारी गेट पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम वहीद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दुकानदार के आइसक्रीम वाले फ्रीजर में गोश्त रखने पर इसरार किया था। पंजाब पुलिस के साइलिन के मसाइल की दाद रसी के लिए इकदाम। रवां साल अब तक 59,000 से ज्यादा शिकायत को हल कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुकदमात के इंदराज की 25,000 और सुस्त तफ्तीश की 17,000 शिकायत हल की गईं। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी और सर गंगाराम अस्पताल के शोबे नफ्सियात के ज़ेरे एहतमाम तिब्बी तहकीक पर मबनी तरबियती कोर्स का इनेकाद। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मासूद गोंदल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक का भी दौरा किया। शोबा बजगान में 9 बच्चों में पैदाइश यरकान की तशखीस के लिए जदीद तरीन आलात का इफ्तिताह भी किया। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत बट से रसाकशी टीम की कप्तान साजिदा ऐवान की मुलाकात। सुहेल शौकत बट ने साजिदा ऐवान को कौम का फख्र करार दिया। इंटरनेशनल तोरान कप में पाकिस्तानी रसाकशी टीम को सिल्वर और ब्राउन्ज मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। सुहेल शौकत बट ने कहा कि रसाकशी टीम की हर तरह की मावनत करेंगे। पीसीबी ने कौमी सिलेक्शन कमेटी में एक तब्दीली कर दी। हसन चीमा की जगह उस्मान हाशमी को डाटा एनालिस्ट मुकर्रर कर दिया गया। पीसीबी के मुताबिक उस्मान हाशमी सिलेक्शन कमेटी के मावनत करेंगे। कौमी सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान ने आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक। वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स के इंटर डिवीजन मुकाबलों का आगाज आज से होगा। इवेंट में 700 से ज्यादा एथलीट 4 खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इवेंट में हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन और वॉलीबॉल के मैचेस खेले जाएंगे। और खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में गौहर नफीस और मलिक शबीर फातेह रहे। दूसरा मैच मुदस्सर रियाज मलिक और हसन राशिद ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में सखी सरवर और मलिक नवीद कामयाब करार पाए। चौथे मैच में राना मकसूद और मुश्तबा चौधरी ने फतह समेटी।